जय हिंद दोस्तों, बिल्कुल सही सुना है। इनकम टैक्स एक्ट जो पहले इनकम टैक्स बिल था, अब ये एक्ट बन चुका है और बहुत ही जल्द दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट 1961 अब सिर्फ इतिहास बन के रह जाएंगे। आपने सुना होगा 1 फरवरी को ही जब बजट आया था उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, फिर इन्होंने बिल लेकर के आए, उस बिल को वापस से विड्रॉल किया, उसके बाद में लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, बाद में हमारे प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होने के बाद अब फाइनली इनकम टैक्स एक्ट 2025 दोस्तों लागू हो चुका है। तो काफी सारे कंपैरिजन आपके इस वीडियो में करने वाले हैं, आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। जैसे हमने बताया फाइनली इनकम टैक्स बिल जो होता था वो अब इनकम टैक्स एक्ट हो गया है। क्या क्या मेजर चेंजेस, बड़े बड़े बदलाव आए हैं वो आज हम जान लेंगे। दोस्तों एक लाइटर वे पे मैं आपको एक स्लोगन बताना चाहूँगा इनकम टैक्स एक्ट का। पहले आप कमाई करते थे, आपको पता होगा 5 तरह की इनकम होती थी, तो पहले भी टैक्स देना पड़ता था और अब भी टैक्स देना पड़ेगा। लॉस सब तुम्हारा, प्रॉफिट में हिस्सा हमारा। इसका क्या मतलब हुआ कि जितना भी प्रॉफिट आप कमा रहे हो सरकार को उससे टैक्स से मतलब है, लेकिन लॉस का ऐसा नहीं है। बहुत सारे केस में आपको सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड के ऑप्शन पहले भी दिए जाते थे और अब भी दिए जाएंगे। कब से लागू होने वाला है हमारा ये इनकम टैक्स एक्ट 2025? 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। तो पहला साल इसका कौन सा हो जाएगा? 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 31/3/2027। मतलब इस साल में जो भी आप कमाई करेंगे उसकी आईटीआर आप कब भरेंगे? अप्रैल 2027 में भरेंगे। तो उस साल की आईटीआर से आपका ये ईयर का जो इनकम टैक्स एक्ट है नए वाला लागू होने वाला है। अभी आपका फाइनेंशियल ईयर 25-26 चल रहा है, जिसकी आईटीआर आप अप्रैल 2026 में भरेंगे, जिसको कि असेसमेंट ईयर 26-27 बोलेंगे। उसके लिए आपका पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही लगने वाला है। तो इस चीज़ का ध्यान दें, 1/4/26 से जो साल चालू होगा उसके बाद में ख़त्म होगा, उसकी जब आईटीआर भरेंगे तब आपका ये लगने वाला है इनकम टैक्स एक्ट। पहले दोस्तों क्या होता था, 819 या उससे भी ज़्यादा सेक्शन, सब सेक्शंस और बहुत पेचीदापन होता था, लेकिन अब न्यू इनकम टैक्स एक्ट में 536 सेक्शन कर दिए हैं। पहले ओल्ड टैक्स में दोस्तों 47 चैप्टर्स होते थे, अब ये आधे से भी कम कर दिए हैं। 23rd चैप्टर इन्होंने कर दिए हैं, रिड्यूस कर दिए हैं, अरेंज कर दिए हैं वेल मैनर में, ताकि इसको समझने में आसानी हो। अब दोस्तों आपको बता दूं मैं, जो इनकम टैक्स एक्ट का मान लीजिए 139 सेक्शन था, ये 263 हो गया है। 148 सेक्शन था। ऐसे बहुत तरह के सेक्शन थे जो आपने रट रखे थे, लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से उन सेक्शंस को रेफर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो टेंशन नहीं लेनी है दोस्तों, न्यू सेक्शन नीड टू चेक एंड कंपेयर, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर के माध्यम से एक कंपैरिजन यूटिलिटी हम बताने वाले हैं। इसके माध्यम से आप यहाँ पे ओल्ड सेक्शन तो आपको पता होगा, लिखेंगे तो बिल्कुल सामने आपको न्यू सेक्शन बता दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको मैंने बताया सेक्शंस को याद रखना या सेक्शंस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा। आपको गूगल पर लिख देना है इनकम टैक्स सेक्शन कंपैरिजन यूटिलिटी, तो सीबीडीटी की इस तरह का रिजल्ट आएगा। यूटिलिटी इनकम टैक्स एक्ट विद इनकम टैक्स बिल। हालांकि ये अब बिल नहीं रहा, ये भी इनकम टैक्स एक्ट हो गया है। जैसे ही आप इस रिजल्ट पर क्लिक करेंगे जो सीबीडीटी का रिजल्ट आने वाला है, तो ये देखिए इस तरह का आपको दोस्तों एक कंपैरिजन का एक विंडो खुल जाएगी। अब पहले जो हमारा सेक्शन होता था इन 1961, आपको पता होगा आईटीआर भरते थे हम 139 1 के अंदर, 4 के अंदर, 5 के अंदर, 8A के अंदर। तो हम मान लीजिए आईटीआर के सेक्शन को देखना चाहते हैं, हमने यहाँ पे 139 किया और उसको क्लिक कर दिया, तो हमारा अब जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर सेक्शन होगा दोस्तों, हमें हमारी आईटीआर सेक्शन 263 के अंदर भरनी होगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति को नोटिस आ गया सेक्शन 148 का, इस पे हम क्लिक करेंगे, अब उस व्यक्ति को सेक्शन 280 का नोटिस आने वाला है। इस तरह के बहुत तरह के सेक्शंस होंगे दोस्तों जो आपको यहाँ पर अलग अलग दिए जा रहे हैं। इसको आप नए सेक्शन के अंदर अलग से देख सकते हैं। यहाँ पे हर एक सेक्शंस को याद करें, समझें। ये देखिए 234H की जो लेट फीस लगती थी वो अब एंटर मारेंगे तो सेक्शन 430 कर दिया गया है। तो इस तरह से आप जो ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 था और न्यू इनकम टैक्स एक्ट, जिसे अभी तक ये बिल बोल रहे हैं लेकिन ये एक्ट बन चुका है, इनके सेक्शंस का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो आपने सेक्शंस को कंपेयर करके देख लिया। इसके बाद में टैक्स रिजीम के बारे में हम बात करने चाहेंगे कि कितनी इनकम आपकी टैक्स फ्री है। दोस्तों नॉर्मल इनकम और स्पेशल इनकम 2 तरह की इनकम होती है। 4 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, 4 लाख से 8 लाख पर 5%, 8 से 12 पर 10, 12 से 16 पर 15, 16 से 20 पर 20,
20 से 24 पर 25 और 24 लाख से ऊपर इनकम होने पर 30% का टैक्स देना पड़ेगा। नहीं सर, 12 लाख रुपए तो इनकम टैक्स फ्री हो चुकी है, आप ये गलत पढ़ा रहे हैं। दोस्तों टैक्स स्लैब तो यही है, आपको पता होगा 4 लाख तक जीरो है, इसके बाद में जो 4 लाख है इस पे आपका 20,000 रुपये टैक्स बनता है, और उसके बाद में जो 4 लाख है इस पे आपका 40,000 रुपये टैक्स बनता है। तो टोटल टैक्स आपका जिस व्यक्ति की इनकम 12 लाख रुपए तक है 60,000 बनता है। लेकिन एक सेक्शन 87A बोलता है अगर आपकी कोई भी नॉर्मल रेट की इनकम है, जैसे कि सैलरी, पेंशन, रेंट, इसमें शेयर मार्केट को नहीं ले सकते हो, क्रिप्टो वगैरह को नहीं ले सकते हो, तो सरकार कहती है आपको 60,000 की हम रिबेट दे देंगे, आपका टैक्स हो जाएगा जीरो। लेकिन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपके लिए 4 लाख ही रहने वाली है। पहले भी ये 4 लाख थी और अब भी 4 लाख है। ओल्ड टैक्स रिजीम में भी 2.5 लाख रुपए तक माफ है, 2.5 से 5 पर 5%, जो कि 12,500 होता है, 5 से 10 पर 20% और 10 लाख से ऊपर 30%। यहाँ पर भी आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक माफ़ है, और अब न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख माफ़ हो जाएगी। तो 7 लाख रुपए तक का बहुत भारी भरकम कहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी या पेंशन आती है, ओल्ड रिजीम में 50,000 की छूट और न्यू टैक्स रिजीम में 75,000 की छूट आपको मिल जाएगी। दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते थे, बोलते थे कि सर मुझे फाइनेंशियल ईयर या असेसमेंट ईयर के अंदर कंफ्यूज हो जाते थे, सर 24-25 की मुझे ITR भेज दो। फिर हमें उनसे पूछना पड़ता था ये फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हो या उस ITR के ऊपर जो लिखा आता है वो बात कर रहे हो। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता था कि कौन कौन से साल की ITR मांगी जा रही है या डिपार्टमेंट मांगता है। जो असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर होता था ये अब आपका हट जाएगा, आपका सिर्फ टैक्स ईयर हो जाएगा। ये पहला टैक्स ईयर कौन सा होगा आपका, 26-27। तो 1/4/26 से 31/3/27 वाला साल टैक्स ईयर 26-27 होने वाला है। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है ऐसे बड़े बिजनेस, लार्ज बिजनेस जिनकी टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है। दोस्तों आपको पता होगा UPI ऑनलाइन डिजिटल जमाना, क्रेडिट कार्ड का जमाना है। आपने 10 रुपए की पेमेंट करनी होती है, तो बहुत सारे लोग, अभी कर्नाटका के अंदर 13,000 लोगों को GST वालों ने नोटिस भेजा था, तो उन लोगों ने GST लेने से, ऑनलाइन पेमेंट लेने से मना कर दिया। लेकिन ऐसा कोई भी बिजनेस जिसकी 50 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर है उनको डिजिटल पेमेंट मैंडेटरी रूप से लेनी पड़ेगी कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए। असेसमेंट दोस्तों इनकम टैक्स का कोई भी नोटिस आता है वो आपको पता है ऑनलाइन ही आता है और ऑनलाइन ही उसका जवाब देना पड़ता है, किसी ऑफिसर के पास आपको नहीं जाना होता है। यूजुअली असेसिंग ऑफिसर होते हैं AO, फिर आपका CIT होता है, फिर आपका IT इनकम टैक्स का कोर्ट होता है, फिर आपका हाई कोर्ट, फिर आपका सुप्रीम कोर्ट। तो आपके दोस्तों ये स्टार्टिंग वाले 2 फेसलेस पहले भी थे, अब भी हैं, और अब यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी और करप्शंस को बिल्कुल बंद करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाने वाले हैं। डिजिटल एसेट के अंदर भी टैक्स देना पड़ेगा दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी लीगल है या नहीं है, सरकार आज भी इसके बारे में बात नहीं करती है। सरकार कहती है कमाई है तो टैक्स दे दो और हमारे को TDS दे दो। टैक्स और TDS के ऊपर यहाँ पे ज़्यादा फोकस दिया गया है। इसके अलावा भी NFT है, आपकी डिजिटल सिक्योरिटीज़ हैं, आपके गेमिंग के एसेट वगैरह हैं, इन सभी के ऊपर टैक्स के ऊपर आपको स्पेशल रेट से टैक्स देना पड़ेगा। बहुत बार सर्च एंड सीजर हो जाती है, तो इस सर्च एंड सीजर में अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आपके सोशल मीडिया को भी ट्रैक कर सकते हैं। आपका फेसबुक, आपकी ईमेल ID, आपके व्हाट्सअप, सारी की सारी चैट को वो पढ़ सकते हैं और अपने पास में वो रख सकते हैं। कोई प्राइवेसी आपकी अब नहीं रह जाएगी, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है दोस्तों। सीजर के अंदर पहले आपका सर्च एंड सीजर होता था, तो आपकी टेंजिबल एसेट जो दिख रही है, लैपटॉप वगैरह, कंप्यूटर, मोबाइल, उन चीज़ों को लेकर के जाते थे। इनटेंजिबल एसेट को भी अब अटैच कर लिया जाएगा। मान लीजिए आपका डीमैट अकाउंट है, आप वहाँ से पैसा निकाल के यूज़ कर ले हो, VDA है आपके पास में, कोई वॉलेट वगैरह है, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी है जो दिखाई नहीं दे रही है, इनटेंजिबल है, अब उसको भी सीज किया जा सकता है, और जब तक आपकी ये प्रोसीडिंग चलेगी तब तक इसको रखा जा सकता है। तो टाइमलाइन भी कोई फिक्स नहीं है। लेकिन एक खुशखबरी लेकर भी आया है आपका दोस्तों, ओल्ड रिफंड आप ले पाएंगे। न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर अब आप पिछले किसी भी साल का रिफंड ले पाएंगे। लेकिन आपका मैंने बताया 1/4/26 से आपका ये जो रूल है लागू होने वाला है, तो इससे पहले वाले जितने भी साल थे वहाँ पे आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही लग रहा है, तो उनका रिफंड आप नहीं ले पाएंगे। मान लीजिए आपका फाइनेंशियल ईयर 26-27 है और इसकी ITR आप फाइनेंशियल ईयर 27-28 में, 28-29 में भरते हो, तब आप इन पिछले साल का, इस एक्ट को लागू करने के बाद में अगर आपका कोई TDS का रिफंड रह गया था, भूल गए थे, तो आप उसको क्लेम कर पाएंगे। TDS दोस्तों बहुत बार क्या होता है, सीनियर सिटीजन या ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी इनकम 12 लाख रुपए से कम है,
लेकिन आपको पता है 4 लाख से ज़्यादा इनकम होने पर उनका बैंक टीडीएस काट लेता है, क्योंकि इनकी एफडी वगैरह तो होती है। अब आपको लोअर टीडीएस का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, बैंक आपका टीडीएस नहीं काटेगा, क्योंकि पहले टीडीएस कट जाता था तो आपको आईटीआर भरनी पड़ती थी और बिना बात का आपका खर्चा और टेंशन बढ़ जाती थी। अब आप 12 लाख रुपए तक की इनकम पर भी फॉर्म 15H जमा करवा सकते हैं सीनियर सिटीजन के लिए। दोस्तों, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, एक होता है मैट क्रेडिट MAT मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, लेकिन वो कॉर्पोरेट के लिए, कंपनीज के लिए होता है, नॉन कंपनीज के लिए AMT। और स्पेशली LLP के अंदर बात करें, जो कमाई करती है इन्वेस्टमेंट से, और LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाती है। नॉर्मल तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 12.5% टैक्स होता है, लेकिन यहाँ पे AMT में 18.5 लगा दिया था। लेकिन अब ऐसी कोई LLP जो AMP उसके ऊपर लागू होता है दोस्तों, तो अब उसको स्पेसिफिक डिडक्शन के मामले में भी 12.5% ही टैक्स देना पड़ेगा। एक सवाल आपसे मैं जाते जाते पूछूंगा, ऐसी कौन सी इनकम है जो नॉन टैक्सेबल है, जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है? एक पेंशन की इनकम, ओनली एग्रीकल्चर की इनकम, खेती की इनकम, या खेती के साथ कोई और इनकम आ जाती है डेयरी वगैरह की, या प्रॉपर्टी की इनकम। तो ABCD ऐसी कौन सी इनकम जो प्योरली टैक्स फ्री है, चाहे कितनी भी हो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट 2025 के एक एक सेक्शन को आपको डिटेल में समझाने की हम कोशिश करेंगे। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो, सरकार से कोई सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।